Om Shanti. Good morning. Namaste. And a very warm welcome to today's spiritual discussion. आज की दुनिया अगर एक शब्द में डिस्क्राइब की जाए तो बहुत फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है और इसमें बिजी होना इसको एक स्टेटस सिंबल भी समझा जाता है। जो ज़्यादा बिजी है उसे ज़्यादा सक्सेसफुल भी समझा जाता है, लेकिन एक बारी हम चेक करें तो बिजीनेस जो होती है वो एक अनप्लेजेंट फीलिंग देती है। बहुत सारी चीज़ों के लिए हम अनअवेलेबल भी हो जाते हैं। तो बहुत लोगों के मन में प्रश्न होता है कि कैसे हम बिजीनेस से डील करें या बिजी रहते हुए भी इजी रहना सीखें। इस पर ही आज हम चर्चा करेंगे। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। Om Shanti. Good morning, everyone. Thank you so much. भाई जी, बहुत लोगों का ये सवाल होता है, अ, कैसे हम अपनी लाइफ को इफेक्टिवली मैनेज करें, क्योंकि करना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं और बहुत कुछ करते हुए वो लाइटनेस की स्थिति हमारी कैसे मेंटेन रहे, सब कुछ करते हुए भी हम ईज्ड आउट कैसे रहे, ये आज हम डिस्कस करना चाहेंगे। बिल्कुल देखिए समय एक्चुअल में देखा जाए तो हर किसी के पास सेम ही है ना, 24 घंटे ही है हर किसी के पास। बट उस समय को मैनेज कैसे करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कई लोग बोलते हैं जब उनको कहा जाता है कि मेडिटेशन करिए, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए, तो कई लोग एक एक्सक्यूज देते हैं कि आई डोंट हैव टाइम, है ना, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास समय नहीं है। बस बस प्रायोरिटीज होती हैं हमारी। अगर मान लीजिए मेरे लिए वो चीज़ इम्पोर्टेंट है तो मेरे पास समय ही समय है। और अगर वो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है तो चाहे घर पे बैठा है कोई व्यक्ति, वो कहेगा कि मेरे पास समय ही नहीं है उस चीज़ का। सो अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना बहुत ज़रूरी है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। और उसमें से अगर लिस्ट बनानी हो, ये हम आराम से बैठ के घर पे आज कर सकते हैं। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, रिलेशंस, वर्क, है ना, उसमें मनी आ जाएगा, नेम फेम आ जाएगा। तो इन सब में मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये अपने आप से प्रश्न पूछे। तो या दो चीज हम कर सकते हैं। एक ये कर सकते हैं कि आज मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है ना, अपने जीवन को देखते हुए, और क्या होना चाहिए। तो दोनों में फिर कंपैरिजन कर सकते हैं कि मुझे अगर वो चीज़ सेट करनी है, चेंज करनी है, तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना है। सो टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। टाइम हम सबके पास है। मेन थिंग इज़ कि अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ समय नहीं हो, दैट मीन्स अभी तक मैंने उसको शायद मुझे पता है प्रायोरिटी रखना चाहिए पर रखा नहीं है उसको प्रायोरिटी में। राइट भाई जी, तो समय तो सबके पास होता है। बहुत बार हम कहते जरूर है, लेकिन उसको इफेक्टिवली मैनेज हमें करना होगा और उसके लिए लिस्ट बनाना इम्पोर्टेंट होगा। भाई जी, कॉन्शियसली इस चीज़ को करना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अ, हमें सबको पता होता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है, किस चीज़ को टाइम देना है। लेकिन जब तक कॉन्शियसली उसको नहीं करते, ध्यान में नहीं होता, फिर किसी भी चीज़ को टाइम दे देते हैं। मान लीजिए कि आज दिन में 10 टास्क है और फिर हमने लिस्ट नहीं बनाई या ध्यान में नहीं है, तो हम मोबाइल यूज करते हुए बैठे रहेंगे और फिर इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि हम एक प्लानिंग, हमारा एटीट्यूड हो प्लानिंग करने की आदत। बिल्कुल देखिए, लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली ना, इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, प्लानिंग भी हम करते हैं ना, कई बार माइंड में प्लानिंग करते हैं सिर्फ। हाँ, जो राइट। कि गलत चीज़ नहीं है, लेकिन उसका अगर प्रॉपर प्लानिंग होगा ना, बैठ कर लिख कर, कि आज मुझे, मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मुझे ये 6 काम करने हैं आज, और उसमें फिर एक होता है अर्जेंट, एक होता है प्रायोरिटी, है ना, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, इसमें भी थोड़ा सा फर्क है। कई बार क्या होता है कि हम कोई काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है बट वो उतना अर्जेंट नहीं होता है। लेकिन कुछ काम होते हैं अर्जेंट, लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो हमें अब दोनों में से प्रश्न है ना कि कौन सा काम पहले करना है। कई बार क्या होता है, हम अर्जेंट काम करते जाते हैं और वो जो इंपॉर्टेंट काम है वो साइड में रह जाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि कोई काम अर्जेंट है, माना तभी करना है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और एक काम बचा हुआ है जो इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम पहले करें या उसको प्लानिंग करें कि अच्छा ठीक है, मैं ये काम कर रहा हूँ, इजी काम है ये। क्योंकि मन क्या करता है, सबसे पहले वो ढूंढता है इजी कोई भी चीज़। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी को कहा जाए कि आपको अ, एक मार्केट में जाकर सामान लेकर आना है, ठीक है। और दूसरा किसी को कहा जाए कि आपका जो फेवरेट गेम है वो आपको खेलनी है, ठीक है।
तो पहले आप एक काम कर लीजिए, फिर दूसरा, दो काम करने हैं आपको। तो ज्यादातर हम क्या चूज करेंगे, हम कहेंगे ठीक है पहले खेल लेते हैं, वो तो फिर मार्केट में तो बाद में चले जाएंगे। ज्यादातर ऐसा होता है। लेकिन अगर वो काम इम्पोर्टेंट है और हो सकता है उतना मुझे पसंद नहीं है, उसको पहले कर ले। तो जब उसको पहले, या फिर मान लीजिए कि उसको पहले भी ना करे मान लीजिए, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं कि जो हमें इजी काम लगता है, जो हमें पसंद है वो करे, लेकिन उसके साथ फिर कनेक्ट करे कि मुझे पहले इजी काम करना है, लेकिन इसके साथ फिर मुझे एक मुश्किल काम करना है, फिर मुझे इजी काम करना है। तो इस प्रकार से एक प्रॉपर प्लानिंग हम बनाएंगे ना। और एक ये भी होता है कि जब हम एक लिस्ट बनाते हैं कि 6 काम करने हैं, एक काम हमने किया, जब हम उस पर टिक करते हैं ये काम मैंने किया, तो भी एक खुशी मिलती है ना, डोपामिन रिलीज होता है जब हमें कुछ भी मिलता है ना, तो हम अपने को ही एक रिवॉर्ड करें कि ठीक है मैंने किया एंड आई शुड अप्रिशिएट माई सेल्फ। फिर हम 1 मिनट बैठे, खुशी को फील करें कि माई माइंड इज इन माई कंट्रोल, मेरा अपने समय पर भी कंट्रोल है ना, आई एम पावरफुल। तो इस प्रकार से हम ये रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो साथ में हम कर सकते हैं कि जो भी काम हम करें, एक आसान काम किया मान लो, उसको मुश्किल से कनेक्ट कर लीजिए, और जब मुश्किल किया तो खुद को अप्रिशिएट करिए। राइट भाई जी। तो टाइम एक रिसोर्स है, और जितना हम प्लानिंग करते हैं उस रिसोर्स को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम उसका कर पाते हैं। तो ये आदत हमें जरूर रही भाई जी। कितना इम्पोर्टेंट है कि चॉइस ऑफ वर्ड्स भी हम सही यूज करें। दादी जी हमेशा बिजी शब्द कभी यूज नहीं करते थे। अभी ऑलरेडी वर्ल्ड की जो अगर एनर्जी देखे तो डिक्लाइनिंग है, और बिजी शब्द इतना भारी कर देता है, ऐसा लगता है कि हम कितने टास्क उठाकर चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग उसको अपनी शान भी समझते हैं, तो इस तरह से उसको फ्लॉन्ट भी किया जाता है कि मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ। तो कितना जरूरी है कि इन चीजों को हम अवॉइड करें। बिल्कुल, देखिए अगर दिन भर हम एक बात बोलते हैं या सोचते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, बहुत काम है, बहुत काम है, तो ये भारी फील होगा ना जब भी हम बार बार बोलेंगे बहुत काम है, मेरे पास तो समय ही नहीं है। कई लोग ये बोलते रहते हैं बार बार, है ना। कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि मेरे पास तो मरने की भी फुर्सत नहीं है, बाकी तो छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार के शब्द जब हम बोलते हैं या सोचते हैं, तो मन क्या हो गया, भारी हो गया, है ना, नेगेटिव एनर्जी वो है। तो फिर अब प्रश्न उठता है कि मान लीजिए कोई हमें फोन करके पूछे कि अच्छा शाम को ना 6 बजे आपको मिलना है, तो फिर हम क्या बोले, क्योंकि वहां बोलना पड़ेगा ना। अगर आपका कोई ऑफिस है या काम है, अब वहां पर एग्जैक्ट कौन सा शब्द हम बोले, क्योंकि अगर कहीं बिजी, तो फिर बिजी तो हमें बोलना नहीं था, है ना। तो अब इसको थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं। पहले तो यहाँ अंदर जो हमें सोचना है ना कि ठीक है मुझे उस समय काम है, ये हम बोल सकते हैं। ये भी उससे बेहतर है शब्द कि हमने कहा कि मैं 6 बजे बिजी हूँ, उसकी जगह हम क्या कह सकते हैं कि 6 बजे मुझे ये काम है, एंड क्या हम उसके बाद बात कर सकते हैं, इतने बजे बात कर सकते हैं। और मान लो कोई हमें आकर बोले कि आप तो बहुत बिजी हैं, और हो सकता है कि आपका काम इतना हो, है ना, ऑफिस घर सब कुछ संभालना है, सेवा भी सब कुछ। तो वहां पर हम क्या बोल सकते हैं, उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं थोड़ा कि बिजी एंड इजी, ये साथ में कनेक्ट कर सकते हैं कि बिजी भी है और इजी भी है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम मैनेज कर सकते हैं समय को, कि उस समय मैंने किसी को समय दिया हुआ है, तो क्या हम उसके अलावा कोई ऐसा समय है जब हम बात कर सकते हैं, जब हम मीटिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम, क्योंकि बोलना तो पड़ेगा वहां पर अगर सही में काम है तो, बट उसके साथ हम मन में कम से कम ये सोचे कि ठीक है। एक जगह हम प्रोग्राम में गए थे, तो हमने पूछा कि आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं। सबने अलग अलग बोला। एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर कहा, उसने कहा कि आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास समय नहीं है, कि मैं अपने काम में बिजी हूँ। तो उस एनर्जी को हमें फील करना है कि बिजी रहना या काम, सेवा में या काम में, तो ये बहुत अच्छी बात है एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि वेस्ट थॉट्स, वेस्ट ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, बहुत बड़ा कारण यही है जब हम खाली बैठते हैं। तो बिजी अगर है या काम है बहुत सारे, हाँ बिजी है, लेकिन बिजी के साथ क्या है, इजी है, भारीपन नहीं। राइट भाई जी। तो हम कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट वर्ड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन बार बार खुद को बताना, औरों को बताना, ये हमें भारी कर देता है, जिससे हम ऑक्यूपाइड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमने डिस्कशन किया। कल इसी तरह फिर हम स्पिरिचुअल डिस्कशन के लिए साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच।
अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद पर, चारों तरफ से ध्यान हटा लें। पूरा ध्यान खुद पर। पास्ट इज पास्ट, बीत गई सो बात गई। मेरा पूरा ध्यान प्रेजेंट में है। मेरा मन पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। मेरा मन एकदम हल्का है। पूरे दिन भर सब कुछ करते हुए मुझे उस सुप्रीम पावर से, उस एक से कनेक्ट रहना है। वो मेरे साथ है, उसकी शक्तियां मेरे साथ। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।